छत ढलाई तो बड़े खुशी पूर्वक किए थे, लेकिन क्रैक आ गया। चलिए आपको हम दिखाते हैं कि इस छत में जो क्रैक आया है क्या और कितना क्रैक आया। देखने के बाद क्या सिचुएशन होगा हम भी नहीं बता पाएंगे। जरा ध्यान देखिए, चलते जा रहे हैं, क्रैक क्रैक क्रैक। मानते हैं सही भाई, इतना क्रैक ना हो, मतलब कुछ जगह क्रैक हो, एक लंबा लाइन क्रैक हो चलेगा, लेकिन वह क्रैक ही क्रैक दिख रहा है। ए भाई थोड़ा सा तो मेरे को चक्कर आ गया है। आपको भी चक्कर आ गया क्या? तो भाई ऐसा गलती क्यों करना भाई। आज के वीडियो में हम बताएंगे कि भाई इतना सारा क्रैक, अब आप सोचेंगे मैं तो बर्बाद हो गया भाई। अब डर भी लग जाता है मन में कि कहीं छत गिर ना जाए। अब जैसे इतना सारा क्रैक हो गया, अब उसमें पानी तो जाएगा ही जाएगा, बारिश का पानी जाएगा। जैसे ही सरिया में पानी मिलेगा तो वो जो है कोलिजन, जंग लगना शुरू होगा। जैसे जंग लगना शुरू होगा कि मतलब सरिया क्या करता है, कंक्रीट को फाड़ना शुरू कर देता है। जैसे फटेगा कभी कभार जो है ऊपर से कंक्रीट गिरना शुरू हो जाएगा। और ये कब गिरेगा, किसके सिर पे गिरेगा कुछ पता नहीं, बहुत ज्यादा वेटेड होता है कंक्रीट का। तो अब ये हो चुका है, तो सबसे पहले इसका रीजन क्या है कि जो कि आपको सावधानी बरतना कि आपके घर में ऐसा ना हो। फिर इसका अब ऐसा हो चुका है तो इसका क्या सॉल्यूशन, क्योंकि क्रैक तो बहुत ज्यादा है भाई, इतना क्रैक है मेरा सर घूम गया। अब इसका कितना रिपेयर करे भाई। तो यहां पे रीजन की बात करें तो चलते हैं। अब यहां पे पहला गलती जो क्या हुआ है कि यहां पे क्या है कि फ्रेम स्ट्रक्चर है। यहां पे आपको आरसीसी कॉलम भी दिख रहा होगा, लेकिन क्या किया है कि लटक बीम जो है, मतलब इसको आप जो रूफ बीम जो है नॉट प्रोवाइड नहीं दिया। तो कितना रुपया बचा लिए बताइए तो आप हमें, लटक बीम नहीं दे करके। तो क्या, तो अब इस सिचुएशन में, और साथ ही अब ये क्या हुआ है जरा समझिएगा जरा सा ध्यान से। ये आपका कॉलम है, ये भी कॉलम है। अब इसमें जो है छत ढलाई हुआ, ये हो गया रूफ, और यहाँ पे ईंट की चिनाई हुआ ब्रिक वर्क, ये हो गया ब्रिक। अब छत का लोड क्या होना चाहिए कि भाई बीम पे आना चाहिए, बीम होते हुए जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बीम नहीं है। क्या हुआ, छत का लोड किस पे गया, वाल के ऊपर गया। रूफ क्या आ गया, वाल के ऊपर। वाल भी जो है, अब वाल का ऊपर भी रेजिस्ट करना चाहिए क्या, यहाँ पे प्लिंथ बीम, लेकिन ना तो बीम है ना प्लिंथ बीम है। ये क्या है, यहाँ पे बोल्डर है, मतलब स्टोन मशीनरी है। तो अब क्या हुआ कि भाई ये पूरा लोड इसके ऊपर लेने पाए। तो पहला मिस्टेक आपका वही हो गया, भाई आप जो है यहाँ पे फ्रेम स्टील लटक बीम नहीं दिए। दूसरा भाई प्लिंथ बीम भी जो आप नहीं दिए, और ईंट चिनाई जो इसी के ऊपर कर दिए, बोल्डर के ऊपर, पत्थर के ऊपर। अगर पत्थर के ऊपर बोल्डर किए, वो भी जो है सॉइल के ऊपर ट्रांसफर हुआ, और वो जो है इस तरह से एक से वाल में भी क्रैक डेवलप हो गया। अब है तो यहाँ पे प्रोसेस में बता दिया कि प्रोसेस क्या है कि छत का रूफ का लोड जाता है बीम में, बीम का जाता है कॉलम में, कॉलम का जाता है आपका फाउंडेशन में। लोड की बात कर रहा हूं, और फाउंडेशन से सॉइल ट्रांसफर हो जाता है। यहाँ पे क्या हुआ है कि रूफ का लोड किधर चला गया, वाल में, बीम तो गायब हो गया। और वाल का लोड, रूफ का लोड गया वाल में, कुछ लोड गया कॉलम में, लेकिन वाल से क्या गया, सॉइल में। सॉइल क्या हो गया, सेटल्ड हो गया, तो पूरा क्रैक आ गया। और चौथा की बात कर लेते हैं, ठीक है। यहां पे एक और गलती हुआ है कि रूफ का थिकनेस जो है, रूफ थिकनेस इन्होंने 4 इंची का ढलाई कर दिया।
वो भी गलत है। और पचमा अगर हम बात कर कितना हो गया, 1 2 3 4, पचमा जो आपका जो है इलेक्ट्रिक मैक्सिमम इलेक्ट्रिक कंसील पाइप। ज्यादा जो है कंसील पाइपलाइन दे देने की वजह से भी जो है इस तरह का हुआ। अगर कंसील पाइपलाइन दे रहे हैं तब आपका थिकनेस जो होगा रूफ का वो आपका मिनिमम 5 इंची होगा, क्योंकि भाई अगर मान लिया जाए कि ये मेरा छत हो गया कितना 4 इंची का, और लगभग जो है यहाँ पे रेनफोर्समेंट यहाँ पे आया, तो ये 20 mm का आपका जो है मतलब कि 3-4 इंची का आपका यहाँ पर कवर ब्लॉक या फिर रेनफोर्समेंट, फिर इसके ऊपर अगर पाइप जा रहा है तो फिर ऊपर जो है कवर जो है पाइप कितना 1.5 इंची का या जो है 10 mm का आपका 1/2 इंची का लगभग जो है आपका ये रहेगा सरिया, तो ऊपर कम ही बच पाता है टॉप से। तो उसके वजह से जो अगर टॉप में कंक्रीट कम पड़ा तो ये आपका यहाँ पे क्रैक आएगा। और जैसे यहाँ पे पाइप देखिए सेंटर लेकर के ऐसे करके पाइपलाइन बिछाया, तो इसके वजह से भी जहाँ पाइप का जहाँ लाइन है वहां भी जो आपका क्रैक हुआ है डेवलप। ठीक है, तो मैक्सिमम जो है नहीं बिछाना है। और कि छत का जो है रूफ बार बाइंडिंग का जो रॉन्ग है। रॉन्ग क्यों है? क्योंकि हमेशा जब जो है क्रैंक जहाँ पे देते हैं हम लोग तो वहाँ पे, और एक नीचे वाला देते हैं तो वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा बार और देना है, मतलब कि 2 सरिया के बीच में जो है 6-6 इंची का ही गैप होना चाहिए, 6 इंची सेंटर का, जरा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या किया इन्होंने जो है क्रैंक जहाँ पे दिया है उसके ऊपर एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट नहीं दिया है। ठीक है, उसके वजह से भी जो है रेनफोर्समेंट बांधने का तरीका भी गलत है, उसके वजह से भी इस तरह का क्रैक आया है। और साथ ही जो होता है वाटर सीमेंट रेशियो ऑफ कंक्रीट का अगर ज्यादा है तो उसके वजह से क्या होता है आपका जो है श्रिंकेज क्रैक आता है। तो यहाँ पे भी जो श्रिंकेज टाइप का क्रैक आया है, मतलब ज्यादा पानी अगर कंक्रीट में डाल देंगे तो वो जैसे ड्राई होना शुरू होगा तो श्रिंक कर लेगा, श्रिंक होने की वजह से जो है वो क्रैक डेवलप हो जाएगा। और 8वां पॉइंट है कि भाई ओल्ड सीमेंट अगर आप यूज करते हैं तब उसके के वजह से भी जो है आपका ये क्रैक डेवलप होता है। और 9वां पॉइंट अगर आपको लेकर चलते हैं तो यहाँ पे एक और है कि कंक्रीट वाइब्रेटर यूज नहीं करना। अगर कंक्रीट वाइब्रेटर यूज नहीं करेंगे तब जाकर के भी इस तरह का क्रैक डेवलप होता है। तो ये सब चीज अगर आप किए अपने घर में, मतलब कि अगर ऐसा प्रोसेस में चले हैं जो कि आप पैसा बचाने के लिए जो है ये सब चीज नहीं दिए हैं, तब क्रैक डेवलप होगा ही। अब बात करें इसका सोल्यूशन क्या। देखिए इतना सारा क्रैक डेवलप हो गया है ना, तो इसका बस महंगा सोल्यूशन बता देता हूँ कि इसको तोड़ करके नया बना दीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा क्रैक है और ये क्रैक अब रुकने वाला नहीं, ये क्रैक आगे डेवलप होते रहेगा। और इसके ऊपर तो गलती से भी जो है ना घर मत बनाइए। अगर घर बनाने चाह रहे हैं तो सबसे पहले पूरा छत को तोड़ दीजिए, फिर से नए तरीके से जो है प्रॉपर तरीके से आप लटक बीम दे करके और अच्छी तरीके से जो है आप घर सेंटरिंग करके तब जाके छत ढलाई कीजिए, नहीं तो फिर ऐसे सिचुएशन होगा। एक ये हो गया। अब आप सोचेंगे भाई कि इसके ऊपर एक और छत ढलाई कर देते हैं, वो तो और हानिकारक होगा, बहुत ज्यादा हैवी लोड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई कि आपके पास जो है क्या कहते हैं रूफ बीम है ही नहीं, लटक बीम है ही नहीं। तो अब इसका दूसरा उपाय एक आता है आपका जो है इपॉक्सी ग्रोटिंग, जो कहते हैं नोजल ग्रोटिंग, जो कि इसमें नोजल फिक्स करके जहां जहां क्रैक आया है, अगर हम बात करें तो ये जो क्रैक इस तरह का क्रैक है, तो हर एक फीट में जो है एक नोजल लगाया जाता है और इसमें जो है इंजेक्शन जो है ग्राउटिंग किया जाता है, मतलब इंजेक्शन के जरिए केमिकल मिलाया जाता है। तो ये केमिकल इसमें घुस करके ये दोनों कंक्रीट को ज्वाइंट कर देते हैं। लेकिन अब जैसे ज्वाइंट होगा फिर पता चला कि यहाँ पे डिफ्लेक्शन की वजह से जो यहाँ पे क्रैक हो जाएगा। तो ये तरीका से कर सकते हैं, लेकिन ये कब होता है जब एक लंबा क्रैक हो। एक ऐसे ही हुआ था, एक लंबा क्रैक में हम लोगों ने जो है इंजेक्शन ग्राउटिंग किया, लेकिन ये तो जुट गया, लेकिन इसके बगल में एक आपका क्रैक हो गया। तो क्रैक एक सोल्यूशन
प्रॉपर तरीके क्रैक का सॉल्यूशन जो है प्रॉपर तरीके से नहीं फिट हो पाता है, लेकिन लोग करते हैं क्योंकि भाई इतना बड़ा हैवी अगर स्ट्रक्चर उसको फिर से तोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन आपका छत एरिया अगर ज़्यादा नहीं है, आप उसको तोड़ करके फिर से नए जो छत ढलाई कर सकते हैं। तो मेरा एडवाइस लास्ट यही रहेगा, छत को तोड़िए क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रैक है और फिर से बनाइए, उसके ऊपर बिल्कुल रिस्क मत लीजिए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और खास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें उसके बगल में बेल आइकन बन जाए उसको आप क्लिक कर दीजिएगा, उससे बेनिफिट बचे होता है जब जब सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को नया वीडियो आप क्लिक आएगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।